नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। YouTube चैनल का नाम है नालंदा गाइडेंस, जिसमें चक्र का निशान बना है। आइए आज हम लोग जो है विज्ञान के अति महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा 2023 में आने की संभावना है, उसको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिया है और सवाल को हम लोग हल करते हैं। तो सर्वप्रथम जो दिया है उसको लिख लेते हैं। हल में क्या दिया है? फोकस दूरी किसका? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का फोकस दूरी, अवतल दर्पण का फोकस दूरी कितना दिया है? F बराबर दिया है 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर, चूँकि ये अवतल दर्पण है इसलिए ये माइनस में होगा, -40 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होता है? R। इसको R से हम डिनोट करते हैं। R बराबर क्या पूछ रहा है? तो हम जानते हैं सूत्र क्या होता है। वक्रता त्रिज्या का सूत्र होता है F बराबर R/2, या इसी को आगे कर ले रहे हैं R बराबर 2 गुणे F, तिरछा तिरछी गुणा कर दिए। अब जो मान दिया गया है उसको हम रख देते हैं। तो R बराबर क्या आ जाएगा? 2 गुणे कोष्ठ में -40 बराबर -80 सेंटीमीटर। यानी इस सवाल का उत्तर आपका हो गया -80 सेंटीमीटर। क्यों? ये अवतल दर्पण है तो इसका वक्रता त्रिज्या क्या हो गया? -80 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर उत्तल दर्पण दिया है तो इसका भी वही चीज़ हम लिख लेते हैं। क्या क्या जो दिया है हल करते हैं। हल में देखते हैं तो क्या दिया है। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं फोकस दूरी F, उत्तल दर्पण नहीं लिख रहे हैं। तो फोकस दूरी F कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर ये लिख दिया। उसके बाद से वक्रता त्रिज्या इसमें भी पूछ रहा है। किसका? उत्तल लेंस का। तो वक्रता त्रिज्या लिख रहे हैं। वक्रता त्रिज्या R बराबर ज्ञात करना है। तो अब सूत्र लिख देते हैं। क्या होता है? सूत्र इसके पहले ही लिखा दिया गया है कि R बराबर क्या होगा? 2 गुणे F। अब 2 गुणे F का मान कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया गया है तो ये बराबर क्या हो गया? 20 सेंटीमीटर। क्या हो गया? ये वक्रता त्रिज्या, ये आपका आंसर हो गया, ये 20 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न आते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये क्या कह रहा है कि जो दिया है पहले सवाल में हम उसे लिख लेते हैं। क्या क्या दिया गया है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हल करते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस
दूरी एफ कितना दिया है, एफ बराबर 15 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी कितना दिया है, बिंब यानी वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी इसको हम U से डिनोट करते हैं। ये कितना दिया है, बराबर -10 सेंटीमीटर। चूंकि उत्तल दर्पण है तो इसका जो है कि वस्तु की दूरी -10 सेंटीमीटर होगा। प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है कि अब प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की दूरी यानी V बराबर ज्ञात करना है, ये सवाल में दिया है। इसको अब हल करते हैं तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है दर्पण के लिए 1/f = 1/v + 1/u। इस फार्मूले के अनुसार अब हम क्या करेंगे, सबका मान रख देते हैं। तो यहाँ पर 1/15 बराबर 1/v पूछ रहा है तो v + 1/u की जगह क्या कर देंगे, -10 रख देंगे, ये ब्रैकेट में हो गया। बराबर क्या हो जाएगा, 1/v - 1/10, 1/10 हो गया। अब इसको क्या करते हैं कि इसको जो है कि v बराबर 1/v = पक्षांतर कर दिए तो 1/15 और ये इधर आया तो क्या हो गया, 1/10। ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लिए तो क्या हो गया, एलसीएम 30 हो गया दोनों का। तो 15 दूना 30 + 10 दिए 30 बराबर 5/30। 5/30 बराबर 1 कट गया 5 से तो 1/6। तो 1/v बराबर क्या हो गया, 1/6। तो v बराबर यानी प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गई, 6 सेंटीमीटर हो गया। प्रतिबिंब की दूरी कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर दूरी हो गया। अब पूछ रहा है कि ये 6 सेंटीमीटर कहाँ बनेगा, ये दर्पण के पीछे बनेगा। कितना, 6 सेंटीमीटर। इसका दूसरा पार्ट पूछ कर रहे हैं, क्या कह रहा है कि दर्पण के ये जो है कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर बनेगा। ये तो 6 सेंटीमीटर हो गया आपका। अब दर्पण की प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। प्रतिबिंब बनेगा आभासी और सीधा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे बनेगा। कितना, 6 सेंटीमीटर जो यहाँ पर निकला है, 6 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। तो ये आपका सवाल का जो है कि हो गया कि इसकी जो है कि वस्तु की स्थिति निकल गई और प्रतिबिंब की प्रकृति पूछ रहा है तो प्रतिबिंब की प्रकृति भी आपको बता दिया गया कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यानी फोकस दूरी दिया है और उसकी क्षमता ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसको हम हल करते हैं। तो लिखते हैं जो दिया है, क्या दिया है, फोकस दूरी दिया गया है
तो फोकस दूरी लिख लिए किसका, उत्तल लेंस का, तो आप लोग उत्तल लेंस लिखिएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी एफ बराबर दिया है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलेंगे तो मीटर में करेंगे तो क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, मीटर में बदलेंगे तो ये बटे नहीं रहेगा, मीटर में हो जाएगा 0.5, यानी 100 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0.5 मीटर। ये 100 से भाग कर देंगे तो ये आ गया आपका, ये 0.5 मीटर हो गया फोकस दूरी। और पूछ क्या रहा है, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता जिसको हम P से डिनोट करते हैं, तो P बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। तो हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है, P बराबर 1/f, इसमें मीटर में, तो मान रख दीजिए 1/0.5, तो ये क्या हो जाएगा 10/5 बराबर क्या आ जाएगा 2 आएगा। और क्षमता किस में आता है उत्तर, क्षमता, लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लेंस की क्षमता P बराबर 2 डायोप्टर। तो इसका उत्तर हो गया आपका 2 डायोप्टर। तो फोकस दूरी दिया है और उसका लेंस की क्षमता पूछ रहा है, सूत्र लगा दिए P बराबर 1/f मीटर में, और मीटर में जो फोकस दूरी दिया गया है उसको कन्वर्ट कर दिए सेंटीमीटर से मीटर में, तो 50/100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये जो है कि 0.5 मीटर में आ जाएगा। और उसके बाद से जो है कि इसको क्या कर देंगे, सूत्र पर रख देंगे P बराबर 1/f, तो क्या आ जाएगा 1/0.5 बराबर, तो दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10/5 बराबर 2। तो क्षमता किस में नापी जाती है, इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, तो इसलिए इसका उत्तर 2 डायोप्टर आएगा। तो ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में जो है कि प्लस में आता है और अवतल दर्पण में माइनस में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, y के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम के बीच में जो होता है चेंज, उसके बारे में पूछ रहा है कि क्रांतिक कोण इसमें दिया गया है y के सापेक्ष द्रव का क्रांतिक कोण, यानी दो माध्यमों के बीच में एक y है और दूसरा द्रव है, इन दोनों माध्यमों के बीच का कोण दिया है क्रांतिक कोण 45 डिग्री, तो उस द्रव का अपवर्तनांक पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, हल करते हैं। जो दिया है पहले लिख लेते हैं। हल में क्या दिया है, क्रांतिक कोण दिया है, क्रांतिक कोण इसको C से डिनोट करते हैं। C बराबर कितना दिया है 45 डिग्री। और पूछ क्या रहा है, द्रव का अपवर्तनांक, द्रव का अपवर्तनांक, इसको भी लिख लेंगे अपवर्तनांक पूछ रहा है, जिसको हम N से डिनोट करते हैं, ये पूछ रहा है। तो इसका सूत्र हम जानते हैं, सूत्र क्या है, लिखेंगे y के सापेक्ष, किसका पूछ रहा है, द्रव का, y के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक कितना होता है, सूत्र होता है अपवर्तनांक बराबर 1/sin c। अब मान रख देते हैं तो क्या हो जाएगा 1/sin
साइन सी का मान कितना दिया है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री मान रख दिए। अब साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटे हो गया, और 1/2 होता है। साइन 45 का मान कितना होता है 1/2। तो ये जो है कि अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो यानी 1 गुणे 2/1 बराबर इसका उत्तर आ गया 2। ये आपका आंसर हो गया। इसका आंसर क्या आया 2 या √2। इस प्रश्न का उत्तर आ गया √2। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है 1 कूलाम आवेश की रचना वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकल्पित कीजिए, या 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो क्या क्या दिया है इसको भी हल कर लेते हैं। तो 1 कूलाम आवेश की रचना वाले इलेक्ट्रॉन को, यानी 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इनकी संख्या पूछ रहा है। तो हम जानते हैं, हल करते हैं। तो क्या क्या दिया है हम जानते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इसको हम Q से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश E बराबर क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। आवेश का मात्रा कूलाम होता है तो ये कूलाम में होता है। और चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो इसमें माइनस सिंबल रहता है, तो माइनस, और यही प्रोटॉन रहता तो इसमें +1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो चूंकि संख्या पूछ रहा है, आवेश का जो है कि धनात्मक ऋणात्मक से के बारे में नहीं पूछ रहा है। तो अब ये क्या ज्ञात करना है कि आवेश Q कितना दिया है, आवेश कितना दिया है Q, आवेश Q बराबर दिया है 1 कूलाम दिया है। और क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। कितने में, एक आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसको n से डिनोट करेंगे, n बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब जो है कि आगे क्या कह रहा है, तो हम सूत्र रख देते हैं। n बराबर Q/E। Q क्या है, आवेश है, और E इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है ये। अब इसका मान रख देते हैं। Q कितना दिया है 1, और बट्टे में इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको क्या करेंगे, इसको 19 को क्या करेंगे, ये दशमलव हटा देते हैं और ये घात को ऊपर लेके जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 10/16 गुणे ऊपर चला जाएगा ये 10⁻19। तो ये क्या हो जाएगा ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको जो है कि अब भाग करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, 19 में से एक जो है कि 0 ले लेंगे, यानी 1/2 ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा 100 गुणे, अब ये 10 का घात 1 यहाँ से ले लिए 10, तो क्या हो गया, कितना बचा आपका, बचा 18 बटे ये 100/16 हो गया। तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 16 छक्का 96, 16 छक्के 96, बचा 4 और फिर दशमलव बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 16 दूनी 32, 40 है तो फिर 8 बच गया, तो ये 5। अर्थात यहाँ पर हम भाग करके भी देख लेते हैं कि 100/16 कितना बार गया, 6 बार गया। तो 16 छक्का 96 और यहाँ पर 4 बचा, फिर एक जो है कि 0 बढ़ा और यहाँ दशमलव, तो कई बार गया 2 बार, ये 32, फिर 8 बचा तो ये 2 लग गया, फिर 5 बार में ये 80 पूरा का पूरा
ये कट गया। तो अब क्या लिखेंगे कि ये कितना आ गया 6.25 गुणे 10⁻18 ये आपका। तो अब लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी हो गई एक आवेश पर, बराबर 6.25 गुणे 10⁻18 ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से सवाल को जो दिया है और फार्मूला आपको पता है तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस तरह से छठे सवाल में एक कूलाम पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना था। तो ये आपको जो है कि हमने बता दिया, समझा दिया, और इस तरह से आप इन सवालों को प्रैक्टिस करिए। ये सवाल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से ए कह रहा है अधिकतम प्रतिरोध, बी कह रहा है कि न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। यानी दो प्रकार का जो है कि सवाल दिया गया है, एक अधिकतम प्रतिरोध पूछ रहा है और एक न्यूनतम प्रतिरोध पूछ रहा है। और कितने प्रतिरोध दिया गया है, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम, यानी 4 प्रतिरोध दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं तो इन सबको मान लेते हैं कि जो दिया है क्या क्या दिया है, हल करते हैं। तो प्रतिरोध कितना दिया है, प्रतिरोध को हम लिख लेते हैं R1 बराबर 4 ओम, R2 बराबर 8 ओम, R3 बराबर 12 ओम और R4 बराबर 24 ओम। यही प्रतिरोध हमारा दिया है। तो अब ये पूछ रहा है अधिकतम प्रतिरोध। अधिकतम प्रतिरोध के लिए क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो अधिकतम प्रतिरोध पूछ रहा है, ए अधिकतम प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अधिकतम प्रतिरोध के लिए क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, आर ज्ञात करना है, यानी तुल्य प्रतिरोध कुंडलियों का जो है अधिकतम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो तुल्य प्रतिरोध इसको हम क्या मान लिए, आर बराबर ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र आर बराबर क्या हो जाएगा, अब सबको जो है कि श्रेणी क्रम है तो ऐसे ही जोड़ दीजिए सीधा से, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अब सबका मान रख दीजिए। R1 कितना है, 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24, इन सबको जोड़ दीजिए, 4 8 12, क्या हो गया, 4 8 12, 12 12 24 और 24 24 48, यानी श्रेणी क्रम में कितना हो गया, 48, यानी अधिकतम प्रतिरोध कितना हो गया, 48। यानी ये अधिकतम प्रतिरोध ये हमारा पहला हो गया। ये जो पूछ रहा था अधिकतम प्रतिरोध, ये श्रेणी क्रम में प्राप्त हुआ आर बराबर। अब बी पर आते हैं। बी में क्या कह रहा है कि न्यूनतम प्रतिरोध पूछ रहा है। तो न्यूनतम प्रतिरोध के लिए क्या क्या करेंगे, समानांतर क्रम में जोड़ेंगे। न्यूनतम प्रतिरोध के लिए समानांतर क्रम में इन सबको समांतर क्रम में जोड़ेंगे।
ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। अब वही मान सबका रख दीजिए, 1/4 धन 1/8 धन 1/12 धन 1/24, ये सबका मान रख दिए। अब जो है कि सबका क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। तो लघुत्तम कितना हो जाएगा, 4, 8, 12, 24 का लघुत्तम 24 होगा। 4 से भी 24 कटेगा, 8 से भी 24 कटेगा, 12 से भी कटेगा, 24 24 ही है। तो इसका लघुत्तम क्या हो गया, 24। तो ये कई बार जाएगा, 6 बार। तो पहले वाला के साथ 6 और 8 तिहाई 24 और 12 दूना 24 और 24 करने 24 बराबर कितना हो गया, इस ये सबको जोड़ दीजिए। तो ये आ गया 6 3 9 2 11 1 12 बराबर 12/24। 12/24 को क्या कर देंगे, काट देंगे। 12 से 1/2 जो है कि समानांतर क्रम में ये आएगा 1/2। या न्यूनतम प्रतिरोध कितना आ गया, न्यूनतम प्रतिरोध जो सवाल में पूछा है वो क्या आ गया, आपका उत्तर 1/2 ओम। ये आपका आंसर हो गया। यानी अधिकतम के लिए ये है, अधिकतम वाला आंसर ये है और न्यूनतम वाला ये है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक सीरीज दिया है, कह रहा है कि निम्न परिपथ में ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो तुल्य प्रतिरोध देखेंगे तो ये 1 ओम और 1 ओम ये दोनों क्या है, समानांतर क्रम में है। तो इसको पहले हल कर लेते हैं कि ए और बी ये जो है कि 1 ओम और 1 ओम ये दोनों किस में हैं। तो हल करते हैं। तो क्या दिया है, 1 ओम और 1 ओम ये दोनों समांतर क्रम में हैं। ये जो कुंडली दिया गया है, इस कुंडली में ऊपर नीचे जो 1 ओम दिया है, यह प्रतिरोध ये क्या है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में जुड़े 1 ओम और 1 ओम प्रतिरोध को क्या निकाल लेंगे, तुल्य प्रतिरोध। तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। इन दोनों को r1 और r2 मान लिया। तो क्या हो गया, मान रख दीजिए, 1/1 धन 1/1 बराबर 2/1। तो r बराबर क्या आ जाएगा, 1/r बराबर 2/1। तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, r बराबर 1/2। r बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 यानी 2r हो जाएगा। 2r बराबर 1 यानी 2r बराबर 1। तो r बराबर 1/2 ओम हो गया। और ये अब जो है कि दोनों और ये अब किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए ये। और ये अब जब सीधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो इसको हम r' मान ले रहे हैं। r' बराबर, अब ये जो है कि 1/2 ओम, इसको भी 0.5 ओम लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जो r निकला है r प्लस, अब इसको मान लेते हैं r1'।
R1 डैश। तो अब इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए। ये सॉरी, थोड़ा सा ये जो है कि पेपर खिसकाने में देर कर दिया, ध्यान नहीं दिया। आप लोग इससे जो है कि देख लीजिएगा। अब इसका जो है कि आर निकला है 0.5 ओम और उसका मान भी दिया है 0.5 ओम। दोनों को जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा 0.5 यानी 1 ओम। इसका जो है कि तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होगा। तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इनके बीच में तुल्य प्रतिरोध, कुंडली के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, तुल्य प्रतिरोध बराबर 1 ओम। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्युत बल्ब के तंतु में कितना धारा बह रही है, 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश की गणना कीजिए। तो हम जानते हैं जो दिया है उसको पहले हम लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया है, तो इसमें को हल करते हैं। ध्यान से देखिए, सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो सवाल बताए सभी महत्वपूर्ण है। इसे जो प्रश्न में दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो क्या दिया है, धारा I बराबर 0.5 एम्पियर, क्योंकि धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, तो इसलिए धारा लिख लिए 0.5 एम्पियर। समय दिया है तो समय को क्या लिख लें, समय कितना दिया है, समय t बराबर 10 मिनट। 10 मिनट दिया है, ध्यान रखिएगा। और 1 मिनट बराबर कितना होता है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, 60 सेकंड। तो 10 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 10 गुणे 60 बराबर कितना हो जाएगा, 600 सेकंड हो जाएगा। तो ये हमारा टाइम क्या हो गया, 600 सेकंड। अब आवेश पूछ रहा है, आवेश Q बराबर ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि सूत्र क्या होता है, सूत्र Q बराबर I इंटू टी, ये सूत्र हो गया। और इसका मान रख दीजिए, I कितना दिया है 0.5 एम्पियर गुणे समय कितना है 600 सेकेंड, और ये आधा मान लिए तो ये कितना आ जाएगा आपका, गुणा करेंगे तो ये 300। और चूंकि आवेश पूछ रहा है तो आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। तो ये कूलाम हो गया आपका, ये आंसर हो गया। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ए और बी दिए गए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। जैसे इसके पहले वाला सवाल था सेम वैसे ही सवाल है। उसमें बी साइड में जो है कि बिंदु बी की तरफ जो है कि प्रतिरोध दिया था, और इसमें ए साइड की तरफ प्रतिरोध दिया है। वहाँ पर जो है कि प्रतिरोध के जो है कि मान अलग था, यहाँ पर अलग है। यहाँ पर 8 ओम और 8 ओम दिया है, और यहाँ पर 2 ओम दिया है। तो इसमें भी वही नियम फार्मूला लगेगा। ये 8 ओम और 8 ओम ये क्या है, श्रेणी क्रम समानांतर क्रम में, समानांतर क्रम में है। और इसको जब दोनों को जोड़ करके अलग करेंगे तो तार को सीधा करेंगे तो ये 2 ओम और इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले ये 8 ओम वाले को हल करते हैं। तो हल करते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं। तो R1 और R1 व R2 का मान कितना है, प्रत्येक का 8 ओम है। और R पूछ रहा है तुल्य प्रतिरोध इसका, इन दोनों का निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है तो 1/R बराबर
1/R1 प्लस 1/R2। अब इसका मान रखते हैं 1/8 धन 1/8। तो समानांतर क्रम में ये है, तो इनको जो है कि हम हल कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, 1/8 ये हो गया। दोनों 8 ओम के हैं तो 8 इसका एलसीएम हो गया, लघुत्तम हो गया। तो ये 1 धन 1 बराबर क्या हो गया, 2/8 बराबर 1/4। तो इसका क्या निकल गया, 1/R बराबर 1/4। तो R बराबर हो गया आपका 4 ओम। अब ये 4 ओम और ये 2 ओम ऊपर जैसे दिया है ये, अब ये जो है कि 8 ओम और 8 ओम इसका जो है कि समानांतर क्रम में है, तो इसका मान निकल गया 4 ओम। और ये इसके साथ जो है कि किस में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो अब इसको हम क्या कर देते हैं कि इसको मान लेते हैं ये R' यानी श्रेणी क्रम के अनुसार हम इसको मान के चलते हैं। तो A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध हम मानते हैं कि R' है। A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध R' बराबर ज्ञात करना है। अब ये तो निकल गया था, तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, R' बराबर जो पहले R निकला है R रख लेंगे और इसको फिर हम R1 मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ये R का मान निकला है 4 ओम, और जो ये A के पास में बिंदु है उसको हमने R1' मान लिया है। R1' मान लिया है, तो इसका क्या रख दें, 2 ओम। और दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो ये क्या हो गया, 6 ओम आपका ये उत्तर हो गया। यानी जो ये परिपथ दिया गया है इसका तुल्य प्रतिरोध, जिसमें कि 8 ओम के समानांतर क्रम में है, और उसी के साथ जो है कि एक बिंदु पर एक 2 ओम का प्रतिरोध लगा है। तो जब इसका हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो इसका उत्तर आया फाइनली 6 ओम। तो इस तरह से 10 न्यूमेरिकल बताया गया। 10 न्यूमेरिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आप लोग इसे तैयार कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।